अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वाक़या कराची से आमना का है, जो वालिद के इंतकाल के बाद अपने आबाई घर मुल्तान में रहने के लिए गई थी, जो कि बहुत बड़ा है। वालिद के इंतकाल के एक हफ़्ते बाद एक रात उनको नींद नहीं आ रही थी, तो आमना ने सोचा नमाज पढ़ लूँ। जो लोग गांव वगैरह से वाकिफ़ हैं उनको अंदाज़ा होगा कि गांव में रात बहुत जल्दी हो जाती है। इसी तरह आमना लोगों का घर भी तारीकी में डूबा हुआ था। आमना रात के वक्त मोबाइल की लाइट जलाकर कमरे से बाहर निकली। उनका लान इस तरह का था कि वहाँ बहुत से दरख्त लगे हुए थे, जिनकी काफ़ी अरसे से देखभाल नहीं हुई थी, और बेसन भी लान की दूसरी तरफ था। सर्दी की वजह से हर तरफ फूक महसूस हो रही थी। आमना ने मोबाइल लिया और बेसन पर वज़ू करना शुरू ही किया था कि उनको महसूस हुआ जैसे पीछे थोड़े से फासले पर दरख्त के पास कोई खड़ा हुआ है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई सफ़ेद रंग की चीज़ खड़ी हुई महसूस हुई। आमना ने सोचा कि शायद उनकी चाची सफ़ेद चादर लेकर कोई चीज़ तलाश कर रही हैं, तो आमना ने लाइट का रुख उस तरफ कर दिया। जैसे ही लाइट का रुख सफ़ेद चीज़ की तरफ हुआ तो वो अचानक गायब हो गई। उन्हें लगा कि शायद ये मेरा वहम है, इसलिए वो थोड़ी देर वहाँ खड़ी होकर इधर उधर देखती रहीं, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं था। इसीलिए आमना कमरे में वापस चली गई, जहाँ उनकी वालदा जाग रही थी। उनकी वालदा को महसूस हो गया कि जैसे उनके साथ कुछ वाक़या पेश आया है। तो आमना की वालदा ने पूछा कि क्या हुआ है, तो आमना ने अपना सारा वाक़या सुनाया। उनकी वालदा ने कहा कि कुछ नहीं है, बस तुम परेशान हो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। आमना की वालदा ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा वज़ू पूरा करवा देती हूँ ताकि तुम नमाज पढ़ लो, और उन दोनों ने बड़ी लाइट पकड़ी और दोबारा बेसन के पास पहुँच गईं। आमना ने वज़ू शुरू कर दिया तो उनकी वालदा कहने लगी, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। आमना अभी वज़ू कर रही थी कि उन्हें लगने लगा कि जैसे बहुत से लोग उनके करीब रो रहे हैं या हंस रहे हैं। आमना ने अपनी वालदा की तरफ देखा तो वो आमना की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और उनकी वालदा ने पूछा कि क्या हुआ है। आमना ने कहा कि आपको लोगों के रोने की आवाज़ नहीं आ रही, तो उनकी वालदा ने हंसना बंद कर दिया और कुरान मजीद पढ़कर उन पर दम करने लगी। बड़ी मुश्किल से आमना ने वज़ू पूरा किया और कमरे में जाकर नमाज पढ़ी। अगले दिन सुबह उनकी वालदा ने बताया कि उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आमना कहती हैं कि जहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही थीं उस जगह जाकर मैंने चेक किया तो वहाँ एक स्टोर रूम था, जिसमें एक बालों का गुच्छा बहुत बड़ी हड्डी के साथ पड़ा हुआ था, और पता नहीं लग पाया कि ये काम किसने किया था।